is Anchal Puri on Spotify with Talta Talks. So today we are welcoming our esteemed guest. Her name is Dimple Davra. And ज्वेलरी की दुनिया की बहुत ही नायाब हीरा तो है ही हैं खुद, लेकिन एंटरप्रेन्योर हैं और मैं चाहूंगी कि वो हमारे स्टूडियो में आ करके अपना इंट्रोडक्शन खुद दे। सो हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं डिम्पल जी। वेलकम डिम्पल जी। Hello, Anchal. Thank you for having me here today. नमस्कार। Namaste, namaste, namaste to everyone. सो डिम्पल जी, हमारा व्यूअर्स, हमारे लोग, हमारे जनता, हमारा क्राउड जानना चाहता है आपकी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सो प्लीज अपने बारे में कुछ शॉर्ट ब्रीफ कीजिए। Sure, Anchal. Thank you so much. So, by qualification मैं double post graduate हूँ। मास्टर्स की थी मैंने इकोनॉमिक्स में, फिर मास्टर्स की MBA में। प्रोफेशनली मैं बहुत सालों तक बैंकिंग इंडस्ट्री में रही हूँ, मल्टीनेशनल बैंक में। एंड वहाँ से जब ये जर्नी शुरू हुई तो एक पैशन सा आया कि कितना फाइनेंस करेंगे, खुद के लिए कुछ करना है, समथिंग विच इज मच मोर डिफरेंट, विच अपील्स मी. So that journey of over 14 years in the banking industry has brought me here today. Wow. So Dimple, अगर मैं आपसे पूछूं, what inspired you to enter the world of diamond jewelry? Okay, so Anchal, I'm a Gujarati. Okay, I belong from that typical Gujarati family wherein jewelry generation to generation pass होती है. आपकी मम्मी, आपकी दादी वो ज्वेलरी पहनती हैं, वो आपको पास डाउन होती है। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती हूँ, जब मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तब मैं देखती हूँ कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ ब्रिज दैट नीड्स टू बी बिल्ट टू मीट और टू ब्रिंग द टू जनरेशंस टुगेदर। मीनिंग हमें प्रीवियस जनरेशन की ज्वेलरी काफी क्लासी लगती है, काफी अपीलिंग लगती है, बट when we are a working women, when we are talking about millennials, when we are talking about generation Gen Z that we call, उनके लिए imitation ज्वेलरी के अलावा कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं दिख रहा था मार्केट में, एंड दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी. सो मुझे वो सेगमेंट क्रिएट करना था जहाँ पे राइट फ्रॉम अ टीनेजर टू अ मिड 40s टू अ प्रीवियस जनरेशन, जिनको सारी डिजाइन्स कॉन्टेम्प्ररी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले. वो इंटेंशन से मैंने खुद के लिए ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू किया, and that turned out to be a profession for me eventually. Okay. So Dimple, can you share your journey from idea to execution of your jewelry brand? So as I said, Anchal, मैंने खुद से शुरू किया, देखने के लिए कि जो चीजें मुझे नहीं मिल रही हैं, मेरी मॉम के वार्डरोब में नहीं मिल रही है या शादी के ज्वेलरी में नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स है. ऐसे करते करते मैंने अपनी ज्वेलरी बनाई. फिर फैमिली फ्रेंड्स स्टार्टेड अप्रोचिंग, व्हाई डोंट यू मेक फॉर अस. सो आइडिया जनरेटेड कि चलो लेट्स ट्राई फॉर फैमिलीज, फ्रेंड्स, एंड देन सी कि उनका रिस्पॉन्स क्या आता है. एंड इंसेप्चुअलाइजेशन में ये था कि मुझे कोई भी मिडिल मैन नहीं चाहिए था. रीजन बीइंग वो ट्रांसलेशन में आइडिया तुम्हारी डाइल्यूट हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं. सो आई मेड अ पॉइंट कि राइट फ्रॉम सोर्सिंग to designing to making the jewelry and delivering it to the customer in hand is an end-to-end one-way channel, and there are no mediators involved. Okay. So that is to cater every need at every stage, so that अगर आपको वापस जाना है, 2 स्टेप पीछे जाना है, ये 19-20 ऐसे करके दो, there is still an option. आप अगर ज्वेलर के पास जाएंगे, अगर आपने कस्टमाइजेशन दिया है, वो आपको फाइनल ऑर्डर में ही देखने मिलेगा. हमारे यहाँ पे हम कस्टमर को सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व रखते हैं, सो दैट दे फील लव्ड, दे फील कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है. Right. So that way we focus a lot on luxury bespoke customization options for our clients. Okay. So आपने जब ये स्टार्ट किया डिम्पल, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे इनिशियली. वो थोड़ा सा इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑब्वियसली सबके लिए कॉम्पिटिटिव है ही है, हमारे लिए भी है, हमारी इंडस्ट्री. तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कुछ ऐसा कोई वाकया, कोई एपिसोड रहा जो आपको कभी भूल नहीं सकता, वो बताइए हमारे व्यूअर्स. So
Yes. So, see, Anchal, every time, every new jewelry is a learning in itself, right? तो ऐसे काफी उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इसके आगे क्या. So in this industry, scaling is one challenge. करेक्ट. आपको हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है, आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी है, बिकॉज आपका फोकस कस्टमाइजेशन पे है, bespoke पे है. करेक्ट. सो द चैलेंजेस दैट वी फेस इन आवर सेगमेंट इज कि जब क्लाइंट अपने व्यूज शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तब हमें वो केटर करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड उनकी थॉट प्रोसेस में अपने आप को अलाइन करना और वो विजन डिलीवर करना. एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट व्हेन वी डू कस्टमाइजेशन हमें टाइमलाइंस का भी ध्यान रखना है. अभी जैसे कि वेडिंग ज्वेलरी हो गई, राइट. ये पर्सनल किस्सा है आंचल, जबकि हमने इतने कस्टमाइजेशन किए थे, तो मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ की वेडिंग की ज्वेलरी कल शादी है और आज रात को हमने उसको फाइनल डिलीवरी दी थी. बट वी मेड इट अ पॉइंट कि हर पीस उनके टेस्ट के हिसाब से, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम डिलीवर करें. एंड वी मेड इट अ पॉइंट, वी डिड नॉट डू अ रश जॉब. सो दैट वाज अ चैलेंज, बट वी मेड इट अ पॉइंट दैट वी मीट दैट चैलेंज. वो इवेंट हो या वो ज्वेलरी हो या वो एक गिफ्ट हो किसी के लिए, वो मेमोरेबल होना चाहिए एंड a piece which you can transform from day to night events easily. That is our motto. Okay. Wow. So time alignment तो देखिए, commitment has to be there nowadays because अब तो AI भी आ गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टाइमलाइन को इतना ज्यादा सेट कर दिया है कि एक्चुअली हम लोग अब झूठ नहीं बोल सकते. True. Very relatable actually. राइट, बिल्कुल. सो आपको ज्वेलरी मार्केट में ही, मतलब ये सवाल मैं आपसे दोबारा कर रही हूँ, बट और कोई स्ट्रीम, आपका कोई पैशन इसके अलावा कि आप ज्वेलरी में खुद आना चाहती थी, और भी कोई पैशन है आपका कि आगे जाके मुझे इसकी भी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, या सिर्फ आप ज्वेलरी में ही रहना चाहती हैं? लॉन्ग टर्म गोल आंचल ज्वेलरी बिजनेस ही है. रीजन बीइंग, सी व्हेन आई वाज लुकिंग एट क्रिएटिंग समथिंग, सो क्रिएटिंग में आप ज्वेलरी देख लीजिए, आप फैशन देख लीजिए, आप एक्सेसरीज देख लीजिए. मुझे वो इंडस्ट्री में एंटर करना था जो वैल्यू फॉर मनी भी हो. मीनिंग आपके लिए आज वो सिर्फ फैशन नहीं है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है. आजकल की जो जनरेशन है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नीड वैल्यू फॉर मनी and they want pieces which mom can wear, daughter can wear interchangeably. They need variety. They need something that talks about their own personality. अब आप ज्वेलरी पहनेंगे, विजिबिस मैं ज्वेलरी पहनूंगी, हमारी चॉइसेस काफी अलग होंगी आंचल. वो गैप को कैसे ब्रिज करना है कि आंचल को भी अच्छा लगे, डिम्पल को भी अच्छा लगे, वो मीट करने के लिए अगेन हम AI का भी काफी यूज करते हैं टू एक्सपेडाइट एंड मीट दैट नीड एज वेल. सो AI in a way is helping us also to build on better platforms. Right. So डिम्पल, आप इंश्योर कैसे करती हैं ऑथेंटिसिटी, और जैसे आप डील करती हैं हाई एंड ज्वेलरी में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे इंश्योर करती हैं सामने वाले को? बिकॉज बहुत ज्यादा मैच करता है. अब इमिटेशन ज्वेलरी भी लगता है कि गोल्ड ही पहना हुआ है, और वो भी लगता है, तो कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी, आपके डिजाइन्स आप खुद बनाती हैं, वो थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को. हम डिजाइन्स खुद बनाते हैं. हम डिजाइनिंग से लेके उसकी कैट फाइल से लेके उनका जो मोल्ड बनता है, हम सब इन हाउस करते हैं आंचल. ओके, ठीक है. That's my you could say a plus point, right? Second, how do we ensure the authenticity? हमारी हर ज्वेलरी पीस में जो भी मटेरियल यूज होता है, be it your gold, be it your platinum, be it the diamonds, be it the gemstones, each piece meets the standard guidelines. उसके सर्टिफिकेशन से लेके उसका सोर्सिंग कहाँ से हुआ है, हम वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लाइंट को डिलीवर करते हैं. वंडरफुल. कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि लैब ग्रोन चाहिए, तो हम उनको लैब ग्रोन के रिलेटेड भी एडुकेट करते हैं कि आपको हमसे लीजिए या बाहर से लीजिए, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए, बी अवेयर.
सो हमारे डायमंड्स की सोर्सिंग, उनका सर्टिफिकेशन, हमारी गोल्ड, उनका सर्टिफिकेशन विच इज योर स्टैंडर्ड हॉल मार्किंग, BIS मार्किंग, ऑल ऑफ दैट इज डिलीवर्ड अलॉन्ग विद द प्रॉपर बिलिंग, एंड ईच ज्वेलरी पीस में हमारे पीछे लोगोज मार्क्ड होते हैं, so that whenever you want to come back and renew your piece, you know that this is it's about trust, right, Anchal, at the end of the day. Right, right. So our brand should speak about that trust also for the clients. आप टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं मैं आपको, आप खुद एक मॉडल लगती हैं, बहुत यू नो हाई क्लास होता है ना कि टाइम और डेट लेना पड़ेगा, वो वाला आपका ऑरा है। एंड द वे यू स्पीक ना, इतना कूल, मतलब मैंने बहुत काम डाउन होके किसी को बोलते हुए बहुत पहली बार सुना है लाइफ में। पॉडकास्ट No reason. एक्साइटेड होते हैं, यू आर वेरी कूल पर्सन, लाइक गुस्सा मुझे नहीं लगता आपको आता भी होगा बहुत जल्दी से। ये 12 साल के बच्चे के साथ रह रहे के कूल डाउन हुआ है। एंड आप जब कारीगर के साथ काम करवाते हैं आंचल जी, राइट, अब वो लिटरेट नहीं होते, उनको कारीगरी बढ़िया आती है, Right. बराबर, उनकी बारीकी नजर वाली, उनकी जो परफेक्शनिस्ट वाली अप्रोच होती है, बट उनको कुछ चीजें आपको बैठ के समझानी पड़ती है, एवरी ट्विस्ट, एवरी टर्न, एवरी अपलिफ्टमेंट, क्योंकि वो बंदा बनाना जानता है, जी। विजुअलाइज करना नहीं जानता है। तो उनके साथ डील करते करते हम भी थोड़े काम डाउन हो जाते हैं। वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन एज अ पर्सन, मतलब, और वुमेन होने के नाते मैंने सीरियसली बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा पॉडकास्ट कर रही हूँ कि मेरे सामने वाली इतनी कूल है कि मुझे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी Thank you so बता रही हूँ much. आपको। और आप ये clip- like, आप अपने आप में एक मॉडल है, आपको जरूरत ये क्लिप मैं अपने हस्बैंड को जरूर सुनाऊंगी कि मुझे किसी ने बोला है कि एक काम पर्सनालिटी। सच में यू आर सच अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, मतलब थैंक यू सो बोलने मच। की जरूरत नहीं है, आपकी स्माइल बोल रही है, आपकी आंखें बातें कर रही हैं, और इतनी कूल बंदी, सीरियसली आई एडमायर यू। आज मैंने देखा नहीं था आपको कभी, हम फोन पे बात करते थे, बट बहुत अच्छा लगा मुझे, सीरियसली। Coming this from you is a very big compliment, Anjali. Thank you so much. जी, काश मैं पहले मिली होती, मैं 8 साल मुंबई रही हूँ। अरे वाह, बढ़िया। या पर अब तो ट्रैवलिंग रहता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो अभी हम आगे चलते हुए, आपका फोकस कौन सी, ब्राइडल ज्वेलरी बनाती हैं आप, लग्जरीज बनाती हैं, या क्लासी बनाती हैं, या एथनिक बनाती हैं, या ऑल टाइप्स ऑफ? Though as per clients' demand, we cater to every segment that you mentioned, Anchal. लेकिन हमारा primary focus है bridal jewelry, correct? And the heritage jewelry, which are your heirloom pieces, correct? Generational pieces that we talk. And we also cater to a wider category of clients who are into working women, your early 20s से लेके 40s तक, कि आप ऑफिस में पहननी है आपको, तो आपको इमिटेशन ज्वेलरी वो क्लास नहीं देगी, वो आपको वेटेज नहीं देगी, करेक्ट? आपको जब एक लैडर क्लाइंब करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर पर्सनालिटी, योर ऑरा। उन क्लाइंट्स के लिए भी हम काफी वर्सेटाइल ज्वेलरी ऑर्डर्स लेते हैं, लाइक फ्लेक्सिबल वाले, 2-in-1 वाले, जिनको आप अलग अलग तरीके से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, so that उनको भी value for money मिले. So these are the 3 categories that we primarily focus on. ओके, सो डिम्पल, आपकी ज्वेलरी जो है वो कहाँ, कौन से अमाउंट से स्टार्ट होती है, मतलब प्राइस कहाँ से, मिनिमम और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम तो खैर ज्वेलरी में बोल नहीं सकते, बट स्टार्ट कहाँ से रहता है आपका प्राइस? So as I said, आंचल, कि कॉर्पोरेट वुमेन को हर चीज, हर डे एवरी अटायर के ऊपर उनको अलग अलग चीजें मिक्स एंड मैच करनी होती है, तो हम फाइन डेलिकेट ज्वेलरी भी देते हैं, जिनकी प्राइस आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो हमारे पास डेलिकेट पीसेस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे हमने फिंगर रिंग्स स्टार्टिंग 5,000 7,000 से भी बनाई है। यस यस, तो आपका एक क्लाइंट और बढ़ गया। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, कि नहीं हमें उनको प्राइसिंग पे ही देना, इसलिए नहीं, बट समथिंग विच इज डेलिकेट, आप वेस्टर्न पे भी पहन सको, आप इवनिंग कॉकटेल पार्टीज के लिए भी पहन सको। सो इट्स नॉट द प्रोफाइल एज वेल, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनके लिए
5 लाख भी कुछ नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए Exactly. 5,000 भी बहुत कुछ होता है। तो मैं Correct. इसलिए पूछना चाह रही थी ताकि व्यूअर्स को जब पता चलेगा तो डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू फॉर, बिकॉज़ हर तरीके के हमारे भी क्लाइंट्स हैं। Right. तो ऐसे भी Right. हैं और ऐसे भी हैं, तो दे शुड True. नो कि किससे कौन आया So, है ज्वेलरी में। अभी आपके एरिया में मैंने एक गुड़गांव साइड पे वेडिंग ज्वेलरी बनाई थी एंड वर्ड ऑफ माउथ था आंचल. इट वाज नो एडवर्टाइजमेंट, मे बी फ्रेंड के थ्रू फ्रेंड गए थे. सो वी डेल्ट इन नेचुरल डायमंड सॉलिटेयर diamond ring and a pendant set which went about, let's say, 7.5 lakhs, just a pendant set and a fingering, because she's a doctor and she has that गुड़गांव status. तो यू गेट क्लास, मुंबई, Yes. बैंगलोर में तो सोना और ज्वेलरी ऐसे खरीदते हैं जैसे आप वेजिटेबल खरीद रहे हो मार्केट में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके ज्वेलरी शोरूम्स वहां पे भरे रहते हैं, एक भी खाली नहीं होता। इनफैक्ट वेजिटेबल मार्केट जरूर खाली मिल जाएगा आपको, बिकॉज दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, उनको तो यू कैन से कि जीवन जिंदगी आ रही है तब भी चाहिए, जिंदगी जा रही है तब भी चाहिए। तभी बहुत चाहिए. लोग करेक्ट. दे हैव अ खरीदते ही प्रॉपर रहते हैं। हाँ, मॉल्स है, साउथ में तो बने हुए हैं मॉल्स साउथ में उनके. बहुत मानते हैं, फिर गॉड भगवान को अपने टेम्पल्स पे भी चढ़ाते हैं वो। चढ़ाते या हैं. करेक्ट. तो वहां पे तो बहुत, इवन आप बैंगलोर में भी जरूर अपना सिक्का जमाइए, मैं तो ये बोलूंगी। तो चेन्नई तक तो हम पहुंच डिम्पल, गए हैं. व्हाट इज योर सो होपफुली बाय डिजाइन फिलोसफी व्हेन इट कम्स टू डायमंड्स? we focus on diamonds which are more elaborate. Elaborate मतलब वो दिख के आने चाहिए. अगर आपका बजट भी कम है आंचल, ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप डायमंड की सेटिंग करते हैं, आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो काफी ज्वेलरीज में क्लस्टर डायमंड्स होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे डायमंड्स का क्लस्टर किया जाता है. वही ज्वेलरी को आप जब उसकी सेटिंग को आप थोड़ा मैजिक सेटिंग बोलते हैं उसको, तो आपके हर डायमंड उठ के दिखने चाहिए. ओके, करेक्ट. इट इज नॉट कि आपने बनाने के लिए बना ली एंड आपने पहन ली. योर डायमंड्स, योर जेमस्टोन्स शुड स्टैंड आउट. भले आप छोटे डायमंड्स यूज करो, आप अगर आप बजट ज्वेलरी बना रहे हैं, डोंट गो फॉर टू मच ऑफ क्लस्टर, ठीक है, बिकॉज इट लूजेस इट्स शाइन. एवरी सिंगल डायमंड व्हेन पुट इन अ सर्टेन सेटिंग, एवरी डायमंड विल शाइन आउट. सो डिफाइंड ज्वेलरी ज्यादा पसंद कीजिए. मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, don't go for bigger ones. You go if you like it, go if your budget allows, go. But even if you're going for a budget jewelry, make sure that each of your diamond is standing out. okay, fine. So Dimple, can you walk us through the process of creating a bespoke diamond piece? So let's say a client comes in and they have a vision. करेक्ट. उन्होंने कुछ सोचा है या कहीं पे कुछ डिजाइन देखी हुई है और उनको या रेप्लिकेट करना है आउट ऑफ इंस्पिरेशन, या उसमें कुछ प्लस माइनस करने हैं. तो हमारी एक टीम है जो बकायदा वो डिजाइन को पेपर पे ड्रॉ करती है टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस. जब वो 70-80% उसकी विजन को मैच करता है, तब हम उसकी कैट फाइल्स बनाते हैं. ओके, कैट फाइल्स में आपको इट्स एज गुड एज योर 3D मॉडल, जहाँ पे आपको हर एंगल से आपकी ज्वेलरी देखने मिलती है कि उसका लुक कैसा आएगा. प्लस वो आपको बताएगा कि उसमें आपका गोल्ड कितना लगेगा, और डायमंड्स या जेमस्टोन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, उनका काउंटिंग पता चलेगा आपको कि लेट्स से एक सेट आपने सिलेक्ट किया है तो उस सेट में कितने डायमंड्स लगेंगे, कौन से साइज के लगेंगे. सो यू नो कि कितने कैरेट डायमंड्स यूज हो रहे हैं. सिमिलरली इट टेल्स यू कि कितना गोल्ड लगेगा आपको, मेटल. सो द क्लाइंट नोज एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन है. सो कैट के स्टेज तक आप फिर भी प्लस माइनस कर सकते हैं, आप वेरिएशंस ला सकते हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू द मोल्ड. मोल्ड इज लाइक योर वैक्स मोल्ड, जो आपका शेपिंग है. एंड दैट मोल्ड में फिर आपका सोना पिघला के डाला जाता है. अच्छा, सो मोल्ड हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये आपकी ज्वेलरी का मोल्ड है. सो उनको एक अंदाजा आएगा कि वो साइज क्या है. rather than seeing it on a computer screen, आप हाथ में लेके देख सकते हैं कि उसका साइज एंड डायमेंशंस क्या है. वो अप्रूव होने के बाद हम उसमें मेटल, जो मैंने बताया, मेटल लिक्विड करके, लिक्विड फॉर्म में डाल के फिर उस मोल्ड में उस गोल्ड को डाला जाता है, जिसमें आपको गोल्ड का ढांचा मिलता है. करेक्ट.
एंड उस ढांचे के बाद हम क्लाइंट को फिर एक व्यू देते हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने हैं तब हम उसमें डायमंड की फिटिंग शुरू करते हैं। सो टिल दैट टाइम, जब तक वो गोल्ड का ढांचा है आपके हाथ में, तब तक आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। ओके। और फिर उसमें वो अप्रूवल के बाद हम डायमंड्स की फिटिंग शुरू करते हैं। अच्छा। And our turnaround time for a finger ring or a pendant earring set is around 7 days to 10 days. For a wedding jewelry, which is like a proper set, a bridal set that we have, it takes about 22 to 25 days turnaround time. अच्छा, ओके ओके ओके, परफेक्ट। सो बहुत क्लियर है आपकी फिलॉसफी हर चीज को लेके। हाँ, ताकि क्लाइंट भी क्लियर रहे कि उनको कितना टाइमलाइन देना है हमें, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है कि परफेक्शन लाना है, तो दोनों पार्टीज शुड बी अलाइंड कि गिव अस टाइम सो वी कैन डिलीवर इट अकॉर्डिंगली। एंड अगेन 7 to 10 days आंचल, एज पर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, व्हेन आई से, इज अ वेरी फास्ट टाइमलाइन। राइट। आप अगर आप शोरूम में वॉक इन जाएंगे तो आपको फिंगर रिंग्स के लिए भी मिनिमम 15-20 डेज कहेंगे, बिकॉज उनके बीच में थर्ड पार्टीज होती हैं आंचल। वो ऑर्डर लेते हैं, फिर किसी और एजेंट को देते हैं, फिर वो किसी कारीगर को दिया जाता है, फिर कारीगर अपना दिमाग लगाता है। हमारा कैसा है, यहाँ क्लाइंट ने ऑर्डर दिया और हमने सीधा हमारे सोर्सेस को टैप किया टू प्रोक्योर आवर metal or our diamonds. So it is direct. So that cuts down your delivery timelines. ओके। सो कितना टाइम हो गया डिम्पल आपको इस इंडस्ट्री में? We started from 2015. Okay. Trial and error, खुद के लिए करना, family friends के लिए करना. Officially we started doing this beyond friends and family from 2018. ओके, मतलब ओवरऑल आपको 10 साल तो हो ही गए सब कुछ करते करते। काट करके, yes. राइट राइट। सो आपकी क्लाइंटल कैसी रहती है, कहाँ से रहती है? लाइक मुंबई से ही है या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं आप? हम ऑल ओवर इंडिया में तो करते ही हैं आंचल। सो द क्लाइंट्स आर बेस्ड, मेजरली बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, बिकॉज हमारा सर्कल यहाँ से है। सिंस 2020 वी एक्सपांडेड एंड वी स्टार्टेड केटरिंग टू क्लाइंट्स इन चेन्नई, certain clients from Delhi belt and Gujarat belt. Okay. Somewhere around Haryana also we have covered. And the other, out of India, if you have to ask me, I have delivered jewelry in UAE and the USA. Okay. So, and this is all basis trust and the brand value that we carry. Anchal, we do not market much. We do not spend too much on marketing. That's not our business model. Our business model is to give best of services. I think माउथ पब्लिसिटी तो बहुत अपने आप में बात करती है, बिकॉज मैंने आपको बताया, आपने उसको बताया, तो डेफिनेटली अच्छा लगा तभी बताया। एंड हम मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना आंचल, कि हमने एक पीस को 10 बार रेप्लिकेट किया, ऐसा नहीं है। सो हमारे लिए वर्ड ऑफ माउथ मेक्स मोर सेंस। या राइट। सो डिम्पल, हम आगे चलते हुए अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने कभी भी बायर्स की प्रेफरेंस को, लाइक प्रेफरेंसेस को तो आप देखती हैं, आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली उनका सेट्स भी बनाती हैं, हर चीज करती हैं। तो जब हम बात करते हैं जेमस्टोन्स की, जब कोई लेने आता है तो उसका मैंने सुना है कि वेट के हिसाब से भी से लिया जाता है, तो वो सब भी आप उनको बताते हैं कि इतना वेट? आपके पास एस्ट्रोस भी हैं? एस्ट्रोस तो नहीं है जनरली आंचल, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट सेगमेंट ऑनेस्टली। व्हेन आई से जेमस्टोन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली द वंस व्हिच क्लाइंट्स वेयर फॉर देयर ज्वेलरी, लाइक एमराल्ड्स, रूबीज, वो तो कहते हैं ना, वो रत्ती या कुछ वेट के हिसाब से पहना जाता है, जैसे मैंने वो आपके जो हुआ है। करेक्ट, तो वो एस्ट्रो को कंसल्ट करके होता है आंचल। दैट इज समथिंग दैट वी डू हैव कॉन्टैक्ट्स, but we do not deal with them directly. We'll give you the contact, we'll connect you with them so that आप अपनी requirements उनके साथ share करें। वेट किस तरह बना के देते हैं? ओके, हाँ करेक्ट, वैसा। But उसके dimensions and everything we have to go too much in detail because there is a lot of science behind it.
Yeah. So do you believe in that? Personally, don't tell this to my husband, but I personally believe in it. ओके, मैं कभी नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि जब तक ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे बहुत लॉसेस होते थे, और जब से मैंने ये आज पहना है, मैं राइज पे राइज ही किया है मैंने। वेरी गुड। मैंने कब से बिलीव करना किया, जब से बच्चन साहब कर रहे हैं तब से मैं कर रही हूँ। अच्छा, बिग फैन ऑफ बच्चन सर। ओके, सो डिम्पल, डिजिटल वर्ल्ड में आप कहाँ पर अपने आप को समझती हैं कि मैं कहाँ पर हूँ आज? किस पोजीशन में आप हैं? अगर हम आपकी निश की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो डिजिटल वर्ल्ड में आप कितनी कहाँ तक पहुंची हैं अभी तक? डिजिटल वर्ल्ड बहुत वास्ट है आजकल। Yes. मतलब आप टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, आप एआई बोल लीजिए, या आप सोशल मीडिया बोल लीजिए, वही मैंने पूछा ब्रॉडर कि आपको क्या स्पेक्ट्रम लगता है में। कि आप अभी कहाँ पर हैं? आई एम देयर, आई एम वेरी मच प्रेजेंट। हमारी ब्रांड काफी प्रेजेंट है अनडाउटेडली, बट स्काई इज द लिमिट आजकल। Yeah, करेक्ट। that is perfect. As per the 2024 census, there are around 13% working women currently in India who are under 40. That's a huge segment. And अभी तक मैंने tier 1 cities या metro cities target किए. There is a lot of scope in tier 2 cities as well. Correct? Like नोएडा, हरियाणा, महाराष्ट्र साइड आप आएंगे तो नासिक, आप गुजरात साइड जाएंगे तो जामनगर, सूरत. So lot of scope for scaling it up. We are present, no doubt, but we will still be considered as a startup. We have a long way to go, but we are ready. We have the platform, we have the capability to reach where we intend to. ओके, सो डिम्पल, हम बात करें, जैसे आपने बोला कि वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, तो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ डू यू ग्रो योर ब्रांड? लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें, तो उसमें भी आप कहीं हैं कि उसके थ्रू भी आपके ब्रांड की ग्रोथ आप करती हैं? कैसे करते हैं इसको, इसकी स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करती हैं आप? We do have a very strong social media presence, Achal, because we do not believe in a brick and a wall wala traditional setup कि आपने शॉप देखी और आप शॉप में आ गए. Correct? Social media is your virtual shop. Got It is where people know you. So we have a very strong presence on social media. We do get orders through social media, through your digital marketing side also, but we do not scale a lot in that. Reason being, it's a huge transaction that we are talking about. Correct? It's not a demi fine jewelry wherein you can ship a shipment which is worth 5 lakhs, 10 lakhs without knowing the person. So if we get an inquiry, we connect with the client offline. We try to meet them virtually if we cannot meet them physically. एक बार वो trust factor आ जाता है, then we move on with that. We also take part in jewelry exhibitions that are happening all around to make our presence felt. And we also look at agents who help us build the network. Okay, so do you take part in high class exhibitions also? Not high class ones, Achal, yet, because as I said, I have another profession where I'm a banker, correct? So I'm not able to travel a lot yet. And when you want to जब आपको उन लेवल के इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको इन्वेंट्री ब्लॉक करनी पड़ती है आजकल. करेक्ट? बिकॉज अगर मैं एक केबिन लेती हूँ उस लेवल का, तो मुझे उस लेवल की ज्वेलरी डालनी है, मुझे उस लेवल का इन्वेस्टमेंट करना है. मैं वो भी कर लूँ आज, लेकिन जब मुझे बात करनी ही मेरी कस्टमाइजेशन पे है, तो देयर इज नो पॉइंट इन लुकिंग एट अ सेगमेंट व्हिच इज नॉट अलाइंड विद माय विजन. राइट, करेक्ट? इवेंचुअली वी विल, बट हम हमारा फोकस नहीं छोड़ेंगे जहां पे हम बोल रहे हैं कि हम bespoke हैं. हम रेडी टू वेयर पे कम फोकस रखना चाहते हैं. ऑफ कोर्स जो रनिंग ज्वेलरी है आपकी, लाइक पे आप ज्यादा रहते हैं. ज्यादा रखना है मुझे फोकस, बिकॉज तो ही मुझे वो लेवल का क्लाइंट सेटिस्फेक्शन मिलता है.
और मुझे वो मुझे मेरी क्रेविंग जो है क्रिएटिविटी की वो भी फुलफिल होती है. So the exhibitions that I am talking about, they are more at a local level, which are more at Bombay level. Perfect. So Dimple, if I talk about एक इम्पोर्टेंस होती है हर चीज की. सो इफ आई टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्टोरी टेलिंग इन सेलिंग लग्जरी ज्वेलरी? 9 on 10, if I have to rate it. Okay. I show you 10,000 pieces. I'll show you a showroom worth of jewelry. But when I tell you a story, how I made that product, how I sourced that product, how did हमने वो बनाया कैसा है, उस प्रोक्योरमेंट से लेके डिजाइनिंग से लेके डिलीवरी तक के जो स्टेजेस हैं, वो आजकल लोगों को ज्यादा रिलेटेबल लगता है कंटेंट. आजकल मैं पीसेस दे दूं उसमें लोगों को इंटरेस्ट कम आता है. जब हम लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं कि अच्छा आपने ये रिंग बनवाई है, व्हाट इज द रीजन, सो पीपल टेल अस कि आज मेरी मॉम की बर्थडे है, या we have females who gift jewelry to their husbands. I have a client who dedicatedly and regularly gives me order for her husband. Oh. So men are also taking interest in jewelry. So that becomes a story for me. 10th anniversary, a birthday, a housewarming gift. तो हम हर ज्वेलरी के साथ वो इमोशंस कनेक्ट करते हैं और वो स्टोरी को बिल्ड करते हैं. हमारे कारीगर्स की भी स्टोरीज हम शेयर करते हैं, बिकॉज हाउ मच टाइम एफर्ट इट टेक्स इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट आजकल. सो स्टोरी टेलिंग इज अ मस्ट आज के टाइम पे. Wow. So Dimple, what are your thoughts on lab brown lab grown diamonds versus natural diamonds? Very controversial question actually, Anchal, because I deal in both. When we started, honestly, we started with lab grown, Anchal. ठीक है, because ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था, ट्रायल एंड एरर का टाइम था. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने लैब ग्रोन ली है, हैज बीन फैबुलस. they are very happy because हम सिर्फ लैब ग्रोन कह के नहीं सेल करते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स देते हैं आजकल, जहाँ पे IGI का सर्टिफिकेट होता है जो आपको बताता है कि आपके 4 C's जो है, कट, क्लैरिटी, कलर एंड योर मेकिंग, उसके सारे कैटेगराइजेशन का सर्टिफिकेट होता है. लैब ग्रोन समथिंग इज विच इज वैल्यू फॉर मनी. जो पीस आपको नेचुरल डायमंड आप एक सॉलिटर बनाएंगे तो आपको वो ऑनेस्टली 3.5-4 के नीचे नहीं बनेगा. 3.5 lakhs to 4 lakhs. विजिविज जब आप वही पीस आप लैब ग्रोन में बनाते हैं तो 1 लाख रुपीज में आपका बन जाता है. ठीक है, तो आपका 4 lakhs आपका अमाउंट बच रहा है, तो वाई नॉट इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स और मेक मल्टीपल ज्वेलरी पीसेस. ऑन द अदर हैंड, नेचुरल डायमंड्स हमारे लिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट है आजकल ट्रेडिशनली, बिकॉज नेचुरल है, लक को अट्रैक्ट करता है. लोग बोलते हैं कि इट्स अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस. So we have clients who order natural ones also. But हम जब नेचुरल में डील करते हैं, हम एटलीस्ट इंश्योर करते हैं कि उसका जो सोर्सिंग है वो क्लीन सोर्सिंग है एंड इट्स नॉट अ ब्लड डायमंड. Okay. It has to be a clean source. It cannot be a blood diamond. Perfect. So Dimple, what is your next big goal for your brand? वैसे तो बता नहीं है strategies, पर So सोशल मीडिया को टैप करते हुए हमें हमारे ब्रांड को कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करना है. That's our first goal. आज second goal is we want to increase the overall turnover in the next 5 years to allow us to come up with an experience center. मैं शॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टोर की बात नहीं कर रही हूँ. आजकल मेरा सपना है कि मैं एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाऊं, जहाँ पे जब आप वॉक इन करो तो आपको ऐसा वो फेरी टेल वाला फील आना चाहिए कि दिस इज वेयर द ड्रीम कम्स ट्रू. and आपके this is permit- actually something new. yes. So मतलब परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस हम आपको लाइव दिखाएं कि आपने रिंग बनानी है तो कौन सी बैंड होगी, कौन सा उस पे सॉलिटर बैठेगा, वेदर इट्स अ प्रिंसेस कट और राउंड कट.
ज्वेलरी मेकिंग का हम वर्कशॉप बनाए साथ में, जहाँ पे लोग बाकायदा कारीगर के साथ बैठ के वो प्रोसेस देख वाओ सकें। वाओ वाओ, ये तो सो बहुत दैट सच में इज़ जैसे समथिंग न्यू। ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से हो और मैं भी आऊं। मोस्ट वेलकम एंड आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड वो जल्दी हो जाए। होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। एंड क्योंकि मैंने ऐसा सुना भी है और देखा भी, और खुद से अपील भी किया है, अप्लाई भी किया है। तो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ट्रू, डेडिकेशन हैज टू बी देयर। तो इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस चाहना जरूरी होता है। करेक्ट, मैनिफेस्टेशन होल्ड्स अ लॉट ऑफ या पावर। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस बिलीव करते हैं लोग, मैं भी बहुत ज्यादा करती हूँ। बट कभी कभी होता है इंसान की बस डेडिकेशन। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। कई ऐसे भी देखते हैं कि एक दिन तो ऐसे लगता है कि नहीं बस ये तो कर दिखाएंगे, लेकिन अगले दिन वो थोड़ा सा हल्का सा एक माइनर वो आता है, तो नहीं यार मुझसे नहीं होगा। ये वाला भी आ बम सो जाता है या आपको अपने आप को फिर खड़ा करना है, फिर वो मोटिवेशन लाना है, फिर वो दौड़ गिव-अप्स में नहीं लगना करने होते हैं लाइफ में, मुझे ऐसा है। लगता है। या ट्रू, सो एब्सोल्युटली। डिम्पल, जब आपने ग्लोबली इतना एक्सपैंड करने का सोचा ये है, तो आपके सिलेक्टेड मार्केट्स कौन से हैं ई कॉमर्स के अलावा? If I have to say the market which has the most potential, okay, I keep coming back to the same thing, but it's the northern belt, Delhi belt, and southern belt, especially Tamil Nadu, Chennai, Karnataka, Yeah. and then maybe Rajasthan. These are the jewelry hubs. These markets have a lot of potential and people are willing to pay. राजस्थान की बात तो मैं आपको बता सकती हूँ। इवन आई कैन हेल्प यू आउट फॉर दिस थिंग, बिकॉज राजस्थान में राजपूती ज्वेलरी अगर आप बनाती हैं तो आप यहाँ पे जमा लेंगे अपने आप को। है Fingers राजस्थान crossed. में राजपूती ज्वेलरी बहुत बिकता है। और वो इसकी इमिटेशन या आर्टिफिशियल की तो बात ही नहीं करते, तो सीधा सीधा, क्योंकि पैसा बहुत है और पे करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनको अगर अच्छा डिजाइन दिख गया तो उनको क्वालिटी कोई फर्क चाहिए। नहीं पड़ता। वो एट अ टाइम जितना भी आप बोलोगे दे विल पे, बस पसंद आना चाहिए। और आपके तो करेक्ट, करेक्ट। कस्टमाइजेशंस भी हैं सबके, मतलब रेडी टू वेयर भी नहीं रहता है। तो अगर आप राजपूती ज्वेलरी में करती हैं तो यू विल गेट प्लेंटी ऑफ सक्सेस। श्योर, तो फिंगर्स चलते क्रॉस्ड। चलते या चलते चलते डिम्पल जी, एक बात पूछना चाहूंगी। आपकी एस्पायरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई इस तरह से लग्जरी ब्रांड्स को लेके आता है, तो आप एक कहते हैं ना कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो आज की डेट में हिडन टैलेंट्स लेके बैठी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करेक्ट। प्रॉब्लम्स हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, कहीं हाउस वाइफ है तो टाइम नहीं मिलता, अपने लिए जी नहीं पाती। तो मैं एक मैसेज ऐसा चाहती हूँ कि आप उनको दीजिए अपनी तरफ से, जो सामने आना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है एज एन एंटरप्रेन्योर? आंचल, मैंने भी जब शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे पास कैपिटल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नेटवर्क नहीं है। मैं ये कहूंगी कि कोई भी काम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जी आप घर के चार दीवारों से कर सकते हैं, आप एक स्विंग मशीन से कर सकते हैं। आप वो पैशन जगाओ, आप अपना जो सपना है, जो ड्रीम है, उसे आप संकुचित ना करें। आज आप कोशिश करेंगे तो शायद एक बार आप नाकामयाब होंगे, दूसरी बार नाकामयाब होंगे। बिल्कुल। But when you say dedication is there and when you're determined, eventually people will start noticing you. I've seen homemakers who have turned into millionaires. And आज भी वो होममेकर है, प्राइमरीली होममेकर है, लेकिन अपना पैशन वो घर से भी चला लेते हैं। मैं कल ही So एक ऐसी लेडी से मिल के आई हूँ। I mean, I've seen so many live examples. You're right. So keep motivating yourself, keep pushing your boundaries, keep pushing. And when you cross that boundary ना, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए राइट। कि ये तो पागल बनती है, ये अपना पागलपन नहीं छोड़ेगी, तो हम भी उसमें जुट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे
और अब मैं चाहूंगी डिम्पल जी, आपको लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर आप बता दीजिए कि सोशल मीडिया हैंडल आपका, वैसे तो हम एपिसोड के नीचे लिंक शेयर कर देंगे, पर फिर भी लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक से, वो आप यहाँ पे शेयर कर देंगी तो इट विल बी वेरी गुड, अगर आप करना चाहें तो। Sure. Let me do this offline, Achal, wherein I'll share the exact links with my Insta handle, with my website. श्योर, परफेक्ट। Sure. या Yeah. सो थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे कॉन्वर्जेशन के साथ, एंड डेफिनेटली आपका क्लाइंट तो एक बढ़ ही गया है। बहुत Most welcome. और डेफिनेटली ये रिलीज होते ही हमारे व्यूअर्स, आपने देखा, आपने सुना डिम्पल जी की जुबानी, उनकी कहानी और उनके ब्रांड के बारे में। तो एपिसोड रिलीज होते ही लिंक के नीचे शेयर कर दिया जाएगा, सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Achal, once again for having me here today. थैंक यू।